नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला सिद्धि सत्र 2022-23 की जो ऑनलाइन एंट्री है वह शुरू हो चुकी है। सभी विद्यालयों को शाला सिद्धि इसी सत्र की ऑनलाइन करनी है। और साथियों, शाला सिद्धि हम किस प्रकार से भरेंगे और A to Z इसकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है वह क्या क्या है, इसी के अंदर हमें छात्र उपस्थिति, रिजल्ट एंट्री और 7 जो डोमेन है उसके अंदर एंट्री करनी होगी। और अंत में हमें विद्यालय का जो इम्प्रूवमेंट प्लान है वह भरना होगा और उसे फाइनल सबमिशन करना होगा। तो ये सभी चीज़ें हम किस प्रकार से करेंगे और इसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हैं वह आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सांवर टेक्निकल सोनी। साथियों, शाला सिद्धि के ऊपर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है शाला सिद्धि। और शाला सिद्धि टाइप करते ही आपके पास में इसकी जो ऑफिशियल लिंक है, यानी इसकी ऑफिशियल साइट का जो लिंक है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ जाएगा और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा इसके लॉगिन के पेज के ऊपर। साथियों, ये लॉगिन का पेज आ चुका है और यहाँ आपको आपके विद्यालय का यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है और इसको यहाँ से सबमिट करना है। यूज़र नेम में आपको विद्यालय के जो यूडाइस कोड है वे भरने होते हैं। और यदि आप साथियों, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये दिखेगा नीचे की तरफ आप देखेंगे। यदि आपने आपका जो पासवर्ड है यूज़र नेम के साथ में अगर भूल चुके हैं तो आपको यहाँ से इस ऑप्शन के माध्यम से आपको जो आपका पासवर्ड है वह फॉरगेट पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। और एक्सटर्नल यूज़र हैं तो उसके लिए यहाँ पे अलग से लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल है। और जो न्यू यूज़र है, यानी कि विद्यालय के अंदर पहली बार कर रहे हैं, तो इसके न्यू यूज़र के लिए ये जो ऑप्शन आपके पास है पहले वाला अवेलेबल है। साथियों, फॉरगेट पासवर्ड के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप फॉरगेट जो पासवर्ड है वह प्राप्त करने के लिए ऑप्शन आपके पास में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। विथ पिन OTP के पास में, गेट पिन आपके वो OTP है और फॉरगेट OTP है। आपको ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है यही क्लिक करके रखना है और इसको क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम, विद्यालय का जो यूज़र नेम है यानी जो विद्यालय का यूडाइस कोड है वह आपको भरना है। और इसी के साथ ही जो संस्था प्रधान का जो मोबाइल नंबर है ये फीड करना है और ये ईमेल आईडी आपको विद्यालय की फीड करनी है। और पिन OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपके OTP आ जाएगी और OTP के सबमिट होने के बाद में आपके पास में न्यू जो पासवर्ड है उसका क्रिएट करने का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास में है। और यदि आपके पास में पहले से ही पिन अवेलेबल है तो यहाँ कर सकते हैं। और फॉरगेट पिन के लिए आपको पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो बेटर ये रहेगा कि आप बीच वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर OTP प्राप्त करके फिल करके नया पासवर्ड जनरेट कर दें। अब मैं वापस बैक आ जाता हूँ लॉगिन के ऑप्शन के लिए और ये लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं वांछित सूचनाएं भरकर इसको लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, हम इसके डैशबोर्ड पे आ चुके हैं लॉगिन करने के बाद। अब आप यहाँ देखें तो हमारे पास में लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं और इन ऑप्शनों के साथ में आपके पास में राइट साइड में कोने के ऊपर आपके विद्यालय से संबंधित सूचनाएं आपके पास में यहाँ दिखाई दे देगी। अब मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि जो ऑप्शंस हमारे पास में अभी दिखाई दे रहे हैं वे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनल सबमिशन नहीं हो रखा है और आपके भी जो किस स्तर के ऊपर आपका ये जो डैशबोर्ड है ये चल रहा है, यानी कि कितना आपने काम कर दिया है। अगर कंप्लीटेड होता है तो इस जगह के आपके ऊपर यह इस प्रकार का टिक है, इन प्रोग्रेस में यह दिखाएगा और नॉट एप्लीकेबल के अंदर आपको यहाँ पे ये दिखाएगा और नॉट स्टार्टेड के अंदर ये पे जो क्रॉस का साइन यहाँ पे दिखा रखा है। और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो आपके पास में सबसे पहले जो स्टार्ट करने के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है, ये जो लर्नर्स का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। इस लर्नर के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके जो डाटा है वह फीडिंग करने होंगे। मैं इस पहले वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिएगा ये लर्नर का ऑप्शन है और ये लर्नर का ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ऊपर विद्यालय से संबंधित डिटेल है और अब आपके पास में जो एंट्रीज फिल करनी है लर्नर के अंदर वह दिखे दीजिएगा। यहाँ देखिएगा आप जो लर्नर के अंदर हमारे पास में सेक्शन है, 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले वाले सेक्शन के अंदर अभी हम हैं, यहाँ आपके पास में जो आपका नामांकन फीड करना होगा यहाँ दे रखा है
डेमोग्राफिक प्रोफाइल है एकेडमिक ईयर 2021-22 का दे रखा है। SC ST OBC जनरल और माइनॉरिटीज कितने कितने हैं आपको यहाँ संख्यात्मक मान में फिल करने हैं। इसके साथ ही आपको क्लास वाइज जो एनुअल अटेंडेंस जो रेट है वह प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2020-21 की भरनी है। साथ ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 21-22 का आंकड़ा है और यहाँ जो 20-21 का जो डाटा है वो आपको फिल करना है। आप यहाँ देखें तो क्लास वाइज यानी कक्षा 1 से लगा के 8 तक के जो बॉयज़ गर्ल्स है उनके जो एवरेज यानी क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस आपको यहाँ पे फिल करनी है। बॉयज़ की अलग है, गर्ल्स की अलग है और टोटल आपके जैसे ही दोनों फीड करेंगे तो आ जाएगी। और जो एनुअल अटेंडेंस रेट है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वह आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है कि एनुअल अटेंडेंस आप किस प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे। तो एनुअल अटेंडेंस निकालने का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स कितनी है वे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और एनुअल जो इंस्ट्रक्शन डेज है आपके जो वर्किंग डेज है वो कितने इंटू 100 करोगे तो आप यहाँ पे जो एनुअल अटेंडेंस रेट है ये निकल जाएगी। बॉयज़ के लिए बॉयज़ का करना है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स के लिए करना है। और यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। तो ये तो हुआ पहला सेक्शन जिसके अंदर आपको आपके विद्यालय से संबंधित जो सूचना है ये फिल करनी है। अब लेफ्ट साइड में आप दूसरा देखेंगे तो टीचर्स का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये जो सेकंड वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है फर्स्ट सेक्शन के अलावा ये जो सेकंड नंबर का सेक्शन है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे साथियों ये देखिएगा लर्निंग आउटकम्स एनुअल कॉन्सोलिडेटेड जो रिपोर्ट है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है विद्यालय के संबंध में। और अब आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए साथियों, आप थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से आपको जो डेटा है वो फीड करना है। यहाँ देखिए लर्निंग आउटकम्स एनुअल कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट है, प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2020-21 का डाटा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा डाटा कौन सा सत्र का है, आपको बहुत सोच समझ के डाटा को फिल करना है। आपके विद्यालय के अंदर उस सत्र यानी 20-21 के अंदर जितने भी बच्चे हैं क्लास के अकॉर्डिंग वो क्लास के अकॉर्डिंग 33% से कम कितने बच्चे हैं। यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट भरने हैं, आपको परसेंटेज भरने हैं कि कितने बच्चे यानी कितने बच्चों का परसेंट है वो 33% से कम है। 33 से 40 के बीच में कितने परसेंट बच्चे हैं, 41 से 50 है, 51 से 60 है और 61 से 70 दे रखे हैं। इसी प्रकार आप थोड़ा इधर से देखें 71 से 80 है और 81 से 90 और 91 से यहाँ पे 100 है। तो ये सभी डाटा आपको उस सत्र के जो आपका जो परसेंटेज है विद्यालय का यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट है और बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आए हैं वे आपको देखते हुए आपको टोटल यहाँ पे फिल करने हैं। और मार्क्स की डिटेल आप पहले से निकाल के रखें जिससे कि आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं है। और हु स्कोर द रेस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज, जो इस परसेंटेज रेंज के अंदर आते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। और अब तीसरा जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, मैं थोड़ा सा इधर साइड कर देता हूँ और यहाँ देखिएगा ऊपर की तरफ परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट जो एनुअल है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक करा है तो ये नया मेरे पास में सेक्शन आ चुका है और ये देखिएगा परफॉर्मेंस की इन द सब्जेक्ट एनुअल दिखाई दे रहा है। और यहाँ आपको विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वह भरना है। यहाँ देखिएगा कक्षा 8 है और सब्जेक्ट यहाँ पे लैंग्वेज 1 और हिंदी और इंग्लिश दे रखी है, मैथ्स है, ये साइंस दे रखा है और सोशल साइंस दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिएगा, सत्र देख लीजिएगा पहले। परफॉर्मेंस इन द की सब्जेक्ट एनुअल है, प्रीवियस एकेडमिक के 2020-21 का आपको यहाँ पे जो डाटा है वो फीड करना है। टोटल स्टूडेंट कितने थे वो यहाँ फिल करना है। और यहाँ आपको देखिएगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रेड यानी हर एक ग्रेड के अंदर कितने परसेंटेज है वो आपको फिल करना है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भरना है और यह परसेंटेज भरने हैं। ये जो लास्ट का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट विद जो कंसिस्टेड द लो परफॉर्मेंस, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके अंदर लो परफॉर्मेंस रही है विद्यालय के बच्चों की तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिख के दिखाना है कि वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और ये ग्रेड के बारे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर एक सेक्शन करने के बाद आपको नीचे की तरफ जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, ये सबमिट के ऑप्शन से वो डाटा आपको सबमिट भी करते हुए जाना है। अब मैं थोड़ा लेफ्ट में सरका देता हूँ इसको और अगला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है वह अपने पास में है टीचर्स का। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में ये मेरे पास जो आ चुका है टीचर्स के बारे में, टीचर्स प्रोफाइल के बारे में है। और यहाँ पे भी दो ऑप्शन हमारे पास, एक और ये दोनों दे रखे हैं। और यहाँ आपको पास में सबसे पहले फिल करना है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी
एकेडमिक ईयर देखते जाएं, आपके पास में 21-22 दे रखा है। मेल में ट्रेंड और अनट्रेंड कितने हैं, फीमेल में ट्रेंड और अनट्रेंड कितने हैं, टोटल आपके यहाँ आ जाएगा। और सबमिट आपको हर बार की तरह से करना है और करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। और अब मैं सेकंड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है टीचर्स जो अटेंडेंस का है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद ये मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिएगा दे रखा है जो टीचर अटेंडेंस रेट है प्रीवियस एकेडमिक ईयर है 2020-21 का है। यहाँ लॉन्ग मोर देन 1 मंथ जो लीव पर रहने वाले की कितने टीचर्स हैं आपको यहाँ पे उनकी संख्या भरनी है। और शॉर्ट्स अप टू 1 वीक के लिए गए हुए हैं टीचर्स कितने हैं लीव के ऊपर, उनकी संख्या आपको भरनी है। और भरने के बाद आपको यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से इसको सबमिट भी कर देना है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए ये सारा काम करना है। और अब मैं वापस थोड़ा सा आपको लेफ्ट साइड में दिखा देता हूँ। 2 ऑप्शन हमारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं, ये दोनों ही ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास में स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट जो मैट्रिक्स दे रखा है ये वाला है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और ये आपको सभी जो डोमेन है इसके ये दिखाई देने लग जाएंगे। जो स्कूल एंड जो एवोल्यूशन जो कंपोजिट मैट्रिक्स है, और आपके पास में यहाँ पे देखेंगे तो 7 मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्कूल एवोल्यूशन के लिए जो कंपोजिट मैट्रिक्स दे रखी है और उस कंपोजिट मैट्रिक्स के ये 7 जो डोमेन है आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। हर एक डोमेन को आप ध्यान से देख लें कि सभी डोमेन आपके यहाँ पे शो ऑफ हो रहे हैं या नहीं, और आपको सभी डोमेनों को कंप्लीट करना है। अब मैं एक एक करके सभी डोमेन को भरने के लिए दिखा देता हूँ। डोमेन इन्फॉर्मेशन जो नीचे की तरफ दे रखी है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा इसके जो डोमेन की इन्फॉर्मेशन के लिए। साथियों ये जो दे रखा है स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स दे रखी है, और यहाँ हमारे पास में एकेडमिक ईयर है 2021-22। और अब आपके विद्यालय के अंदर जो उपलब्ध सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं को देखते हुए आपको यहाँ पे जो प्रीमिसेस है और डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिल करनी है। पहले दे रखा है स्कूल जो प्रीमिसेस है वे कंप्लीट है या नहीं है, और प्लेग्राउंड और सपोर्ट इक्विपमेंट मटेरियल है या नहीं है, क्लास रूम और अदर रूम्स उनकी जो अवेलेबिलिटी और एडिक्वेसी है वे है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स है, और यहाँ दे रखा है लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, कंप्यूटर है, रैम्प है, मिड डे मील है, ड्रिंकिंग वाटर है, हैंड वॉश है, टॉयलेट है, ये सभी है। और आपको यहाँ पे जो लेवल दे रखे हैं इन लेवल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो लेवल है अवेलेबिलिटी के लेवल 1, 2 और ये 3 दे रखे हैं, आप विद्यालय के अनुसार आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। क्वालिटी और यूजेबिलिटी के अंदर भी आप आपके विद्यालय के अनुसार आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रायोरिटीज़ और एरिया ऑफ इक्विपमेंट लो, मीडियम और हाई दे रखे हैं, तीनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन का दे रखा है इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास में यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो लो करना है तो लो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आपके विद्यालय के अंदर जो दी गई चीज़ें हैं उनकी अवेलेबिलिटी के, और मीडियम और हाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने मीडियम कर रखा है, और इस प्रकार से आप यहाँ पे अपडेट कर दें। और अपडेट करने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है इसे यहाँ से सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर मेरे पास में यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि डोमेन इन्फॉर्मेशन ये फर्स्ट डोमेन है और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। और अब मैं आपको जो नेक्स्ट डोमेन के अंदर ले चलता हूँ। नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ आके देखें आप तो ये नेक्स्ट डोमेन आपके पास में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी जो ऑप्शंस अवेलेबिलिटी है टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर है, और सब्जेक्ट एंड पेडोलॉजिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स है, जो प्लानिंग ऑफ जो टीचिंग है वे भी है, और एनेबलिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, और जो क्लास आपके पास मैनेजमेंट है, लर्नर असेसमेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस है। इन सभी को आप आपके विद्यालय के लेवल के अनुसार टच कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रायोरिटीज़ में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जो रेस्पॉन्स मैट्रिक्स है और ये जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है इसे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करके आप नेक्स्ट डोमेन में क्लिक करके नेक्स्ट डोमेन में जा सकते हैं। ये हम नेक्स्ट डोमेन में आ चुके हैं, और ये डोमेन नंबर 3 दे रखा है। इसके अंदर हमारे पास लर्नर प्रोग्रेसेस है और अटेनमेंट ऑफ डेवलपमेंट दे रखा है। लर्नर जो अटेंडेंस दे रखी है, और लर्नर्स जो पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट दे रखा है। लर्नर प्रोग्रेसेस दे रखी है, और लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट दे रखा है। लर्नर्स अटेनमेंट दे रखा है,
और यहाँ अवेलेबिलिटी के लिए मैंने आपको पहले बताया, उसी तरह से आप आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग इनको भर सकते हैं। और सबमिट आपको हर बार करना है, सबमिट करने के बाद ही आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। मैंने पहले से ही सबमिट कर रखा है, इसलिए मैं नेक्स्ट डोमेन पे आ जाता हूँ। और नेक्स्ट डोमेन पे आने के बाद यहाँ देखिए डोमेन नंबर 4 में आ चुके हैं और स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स है। और अभी हमारे पास में जो एकेडमिक ईयर दे रखा है 2021-22 का दे रखा है, और ये है मैनेजिंग दे रखा है, मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट दे रखा है ये है। और अब आप यहाँ पे देख ले कि पॉइंट्स हमारे पास में क्या क्या है। जो ओरिएंटेड ऑफ न्यू टीचर्स है, टीचर्स अटेंडेंस दे रखी है, असाइनिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिफाइनिंग द परफॉर्मेंस गोल्स है, टीचर की है, मॉनिटरिंग एंड टीचर्स परफॉर्मेंस है, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट दे रखी है। इन सभी चीज़ों को आप आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग भरें और सबमिट ज़रूर करें। हर सेक्शन को आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम आ चुके हैं और इसी प्रकार यहाँ पे भी जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट के हैं, बिल्डिंग विजन और जो सेटिंग डायरेक्शन दे रखी है, लर्निंग जो चेंज और इम्प्रूवमेंट दे रखी है, जो लीडिंग साथियों लीडिंग चेंज और इम्प्रूवमेंट दे रखी है, लीडिंग टीचिंग लर्निंग दे रखी है, लीडिंग मैनेजमेंट और स्कूल दे रखी है। और इसके अनुसार भी आप यहाँ पे जो लेवल है वो सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको उसके अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटीज़ और इम्प्रूवमेंट प्लान है वो कर सकते हैं। सबमिट ज़रूर करें, हर एक सेक्शन को आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लें और मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। और ये हम अगले जो 6 जो मैट्रिक्स है उसमें आ चुके हैं और ये है हमारा इंक्लूसिव हेल्थ और सेफ्टी है। हर एक पॉइंट को आप यहाँ पे देखते जाएं और उसके अकॉर्डिंग जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आपके विद्यालय के अनुसार वो करें। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद इस प्रकार ये इसको सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन करना है। हम इसके जो 7 जो लास्ट हमारा जो कोर है इसमें आ चुके हैं और इसमें प्रोडक्टिव और कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन दे रखा है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद इसको आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको आपके विद्यालय के जो एक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट जो प्लान दे रखा है वह आपको फिल करना है। यहाँ मेरे विद्यालय का जो एक्शन प्लान है मैंने फिल कर दिया है और ये जो सभी जो सेक्शन दे रखे हैं इसको आपको बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक कंप्लीट करना है और इसी के अनुसार आपको यहाँ पे वर्क भी करना है कि किस प्रकार ये जो डोमेन है और डोमेन के लिए जो आपने जो प्लान बना रखे हैं वे सभी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथियों आपकी सुविधा के लिए ये जो PDF दिखाई दे रही है यानी ये जो पूरा जो मैंने कंप्लीट करा है शाला सिद्धि, इस शाला सिद्धि के लिए जो ये जो एक्शन प्लान है ये मैं PDF के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक जो बॉक्स दे रखा है इसके अंदर लिंक के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसको कम्प्लीटली देख सकेंगे कि किस किस सेक्शन में मैंने क्या क्या भरा है और उसके अकॉर्डिंग आप भी आपके विद्यालय के अनुसार आपके विद्यालय की परफॉर्मेंस और जो कीवर्ड्स हैं आप इसमें लिख सकेंगे। और साथियों ये सभी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप इसको नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है इससे यहाँ से सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये फाइनल सबमिशन का जो ऑप्शन है हमारे पास में अवेलेबल हो चुका है और मैं इसे टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद आपके पास में ये बॉक्स आ चुका है फाइनल सबमिट का। और अगर आपको लगता है कि ये पूरा मेरा एकदम सही है तो आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं और फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो डाटा है वह एकदम कम्प्लीटली यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। और ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है और अब मेरा जो कम्प्लीटली एकदम सही है इसलिए मैं इसको फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देता हूँ। मैसेज आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, वंस यू डू फाइनल सबमिट यू विल नॉट बी अलाउड टू द चेंज एवोल्यूशन डाटा इन द फ्यूचर, आर यू श्योर यू वांट टू द सबमिट डाटा फाइनली। और अब मैं इसे ओके का जो ऑप्शन है इसके यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसको ओके करा है तो यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है कि स्कूल एवोल्यूशन डाटा फाइनल सबमिशन डन सक्सेसफुली का मैसेज मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। और इसी के साथ ही एक ऑप्शन और मेरे पास यहाँ आ चुका है अनफ्रीज का। डाटा को फाइनल सबमिशन करने के बाद यदि फिर भी आपको लगता है कि कहीं मिसिंग चीज़ रह गई है और उसे आप अपडेट करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है अनफ्रीज का। और इस अनफ्रीज के माध्यम से आप जो फाइनल सबमिशन है उसे कैंसिल कर सकते हैं और वापस अपडेट करके उसके अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, अनफ्रीज के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक करा है तो ये ऑप्शन हमारे पास में स्क्रीन पे आ चुका है, आर यू श्योर यू वांट टू अनफ्रीज द फाइनल सबमिशन, और मैं इसे ओके कर देता हूँ।
और ओके करने के बाद आप देखेंगे तो ये यहाँ आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने अनफ्रीज करा है तो अनफ्रीज के लिए ऑप्शन मेरे पास में यहाँ आ चुका है, स्कूल एवरेशन डाटा अनफ्रीज रिक्वेस्ट हैज़ बिन सेंड टू सक्सेसफुली है। CBOs के यानी आपके जो CBO ऑफिस है उसके वहाँ पे ये जो अनफ्रीज की जो रिक्वेस्ट है वह पहुँच चुकी है। आप उनसे कनेक्शन करके यानी कांटेक्ट करके आपका जो डाटा है इसे अनफ्रीज करवा सकते हैं और वो इसे अपडेट कर देंगे। और अपडेट करने के बाद आपको जो भी वांछित सूचना अपडेट करनी है आप वहाँ से इसको अपडेट कर सकेंगे। तो ये कंप्लीट मैंने जानकारी आपको दे दी है कि किस प्रकार आप हर एक सेक्शन को डोमेन को भरेंगे और किस प्रकार आप जो इस सत्र की जो शाला सिद्धि है इसे आप अपडेट करेंगे। साथियों, अपडेट करने के साथ ही आप ये भी देख चुके हैं कि यदि आपका डाटा किसी प्रकार से मिसिंग रह चुका है और आप उसे अपडेट करना चाहते हैं तो अनफ्रीज भी किस प्रकार से करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करें। और इसी के साथ ही यदि ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है ये अपने सभी साथियों को शेयर करना न भूलें।